हेलो नमस्कार साथियों, मैं रामावतार बेटा आप सभी का भगत सिंह क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी चल रही थी क्लास 11वीं की मैथ और मैथ में हमने सीमा एंड अवकलन वाली प्रश्नावली पूरी कर ली थी, प्रश्नावली नंबर 13। आज हम प्रश्नावली 3 शुरू करेंगे जो 12th में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीमा एंड अवकलन वाली इंपॉर्टेंट थी, इसलिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा थी तो पहले उसको पूरी की। आज हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जो त्रिकोणमितीय फलन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो साथ शुरू करते हैं। और रही बात, उम्मीद करता हूं कि आपकी मेहनत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि देखो अपना हाथ में केवल मेहनत करना होता है। तो किसी ने कहा है कि मंजिल मिले या नहीं मिले, मंजिल मिले या नहीं मिले, मैं सफर इतना बेहतरीन करूंगा कि यदि मंजिल ना भी मिली तो मंजिल अफसोस करेगी मैं उस बंदे को क्यों नहीं मिली। तो आपके लिए यहां पर यही सही रहता है कि परसेंट बढ़े या नहीं बढ़े, क्योंकि अपना जो भविष्य फ्यूचर है वो ये मार्कशीट नहीं करने वाली, हम करने वाले। हमने क्या सीखा भाई इस सिस्टम से, 11th क्लास से 12th क्लास से क्या सीखा, ये चीज मायने रखती है। तो इसलिए अपन सब पर तो इतना लास्ट टाइम में ये नहीं होना चाहिए एग्जाम देख के आने के बाद में कि मैं एक दिन ज्यादा और पढ़ लेता, एक दिन उस दिन मैं वो टाइम खराब नहीं करता। तो इसलिए अपने मन में ये दुविधा नहीं होनी चाहिए। कल को ये मन में जो मन में खुद के मन में ये बंदा गिर जाता है ना, वो नहीं उठ सकता। दूसरों की नजरों में गिरता है ना, वो बंदा उठ जाता है एक दिन। क्यों? दूसरे पैसों को देकर गिराते हैं, जिसके पास पैसे कम होते हैं उसे गिरा हुआ समझते हैं। लेकिन जब बंदा खुद के दिल के अंदर ही गिर जाता है, खुद की नजरों में गिर जाता है ना, वो बंदा नहीं उठ पाता है। इसलिए वही बात, सफर इतना बेहतरीन करो, यानी मेहनत इतनी करो कि मंजिल ना भी मिले, यानी परसेंट कम भी बने तो ऐसे परसेंट या डिग्री को या मार्कशीट को शर्म आनी चाहिए कि मैं इस बंदे के होकर इतना कम मार्कशीट, मेरे इतने कम नंबर कैसे दिए उसने, टीचर ने। तो इसलिए तैयारी में लगे रहो, उम्मीद है आपके अच्छे नंबर बढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम से देखो, ट्रिग्नो, ट्राइग्नोमेट्री या ट्रिग्नो, इसे करो ट्रिग्नो प्लस मेट्री। देखो ट्रिग्नो प्लस मेट्री, ट्राई मतलब तीन, मेट्री में तीन कोण का माप, मेट्री यानी मितीय, त्रिकोणमिति यानी माप, तीन कोणों का माप। कुल मिला के बात है कि ये प्रश्नावली एक कोण पे चलने वाली। अब आप कहोगे इसमें त्रिभुज वगैरह है, आप आगे वृत्त आएगा, तो वृत्त में भी केवल वृत्त से बात नहीं होगी, इसमें कुछ ना कुछ एक त्रिभुज टाइप बनेगा, सिस्टम त्रिभुज टाइप बनेगा, उसके बाद में वृत्त पे जाएंगे। तो इसलिए अपने को सबसे पहले ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री मतलब तीन कोणों से संबंधित है। फंक्शन यानी फलन, ये आप प्रश्नावली पहली और दूसरी में पढ़ ली, फलन है पहली और दूसरी में पढ़ लिए। फलन में आपको शायद ही कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, तो पहली 11th क्लास वाली फलन वाली आपने इतना ज्यादा नहीं है पढ़ना है, नहीं पढ़ा है तो 12th में जो फलन वाली प्रश्नावली आएगी उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। क्या फलन के कितने प्रकार होते हैं, कौन से फलन कैसे होते हैं, उनके बारे में 12th में हम एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले तो तीन कोणों का माप के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें साइन थीटा, कोस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री से नॉर्मल हमें मतलब निकालना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये कोट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये चीज समझ में आनी चाहिए आपके। इनके बारे में नॉर्मली चर्चा बेसिक लेवल की वो आप 10th क्लास में कर चुके हो, वो आप 10th क्लास में कर चुके हो। आज हम थोड़ा सा इसे ऊपर उठकर 10th क्लास में थीटा के बारे में चर्चा की थी, आज हम रेडियन की चर्चा करेंगे। किसके साथ हूं? रेडियन की। ये रेडियन क्या होता है, थीटा क्या होता है, ये डिग्री क्या होता है, इसके बारे में आज समझेंगे। एकदम बेसिक क्लास होगी, जीरो लेवल से होगी। यदि कुछ भी नहीं आ रहा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई हम मानते हैं कोण, ट्रिग्नोमेट्री, मेट्री मतलब तीन कोण वाली, तो इसमें कोण शब्द आ रहा है। कोण क्या होता है, कोण क्या होता है? तो कोण यदि दो रेखाएं आपस में काटे, ये दो रेखाएं थी, ये आपस में काट चुकी, हो सकता है ये रेखा ऐसे भी काट ले, ऐसे भी काट ले, हो सकता है ये ऐसे भी काट ले। तो इन दोनों रेखाओं के बीच में ये बन रहा है ना, ये क्या होता है? कोण होता है, कोण होता है। इसको मैंने थीटा दे दिया, आप ए दे दो, बी दे दो, इससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। कुछ लोग होते हैं, अब एक व्यक्ति है जैसे सपोज दैट, क्योंकि हम जब तक डेली लाइफ पे कोई एग्जांपल नहीं लेंगे, सपोज दैट किसी व्यक्ति का स्कूल में नाम है रमेश,
रमेश। उसको घर पे पापा कहते हैं रामू, मम्मी कहते हैं राजा बेटा, तो उससे है तो वो रमेश ही है, तो वो रमेश ही। हो सकता है उसके पिताजी अलग नाम से, उसके भाई है वो अलग नाम से पुकार रहा है, माँ अलग नाम से पुकार रही। तो इसी प्रकार से इसको थीटा दे दो, ए दे दो, बी दे दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सबसे पहले तो अपने को ये सीखना है। अब भाई थीटा ए बी दे दिया, जैसे हम जानते हैं कि जैसे आप सपोज दैट एक जगह से दूसरी जगह गए, तो उस दूरी को कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो मापा होगा। मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है। भाई दूरी को कुछ ना कुछ में तो मापेंगे। जैसे दूध लेके आते हो आप, नॉर्मली दूध का काम पड़ता होगा, लेकर आते हो, खरीदते हो या बेचते हो, तो उसे आप लीटर में या मिलीलीटर में तोलते हो। उसी प्रकार आपके गेहूं वगैरह लेके आते हो, बाद उसको किलो वगैरह में तोलते हो। उसी प्रकार इस कोण को किस में मापते हैं? तो होता क्या, शुरू में जब पहली बार जब कोण का आविष्कार हुआ, तब किस में मापा जाता था? डिग्री में। किस में? इसको क्या कहते हैं? डिग्री। किस में मापा जाता था? डिग्री। अब वही बात, सबसे पहले जैसे भाई ये दूरी को किस में मापते थे? तो अब ये मीटर किलोमीटर तो ये बाद में आए। जैसे हमारे टाइम क्या, भारत पर पहले मुगलों का राज हुआ करता था, अंग्रेज बाद में आए थे, पहले राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। तो एक राजा था सिकंदर नाम से, तो उसने दूरी को मापने के लिए सिकंदरी गज चलाया। सिकंदरी गज, वो अपने नाम से चला रहा है सिकंदरी गज। मतलब ये किलोमीटर मीटर तो ये बाद में आ रहे भाई, वो राजा वो अपनी पहचान दे रहा है, ये दे दिया नाम अपना सिकंदर, ये गज मतलब सिकंदरी गज। दूरी को किस में मापोगे? आज से। ये राजा कहता है, तो जब ये राजा बनता तो ये कहता है आज से दूरी किस में मापोगे? सिकंदरी गज में मापेंगे। तो उसी प्रकार शुरू में जैसे सिकंदरी गज आया था, उसी प्रकार कोण को शुरू में किस में मापा जाता था? डिग्री में। फिर जैसे जैसे आविष्कार होते चले गए, अंग्रेज आए, फिर भारत के वैज्ञानिक थे, उन्होंने आविष्कार किया तो दूरी को सेंटीमीटर में भी मापने लगे, मीटर में भी मापने लगे, मिलीमीटर में भी मापने लगे और किलोमीटर में भी मापने लगे। आप सबको पता है। उसी प्रकार इसमें आविष्कार हुआ तो इसमें किस में मापने लगे साथियों? एक रेडियन नाम की नई आ गई। जैसे इसमें सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर आ रहा है, उसी प्रकार इसमें रेडियन नाम की चीज आ गई। अब आप सब जानते हो 1 किलोमीटर है, इसके बराबर 1000 मीटर होता है या नहीं होता? आप सबको पता है। तो भाई यहां पर कोण मैं कह दूं यदि 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो भाई 90 डिग्री को इसको हम रेडियन में कैसे बदलेंगे? कुछ ना कुछ तो इन दोनों में संबंध होना चाहिए। या तो है नहीं कि इसको ऐसे दे देंगे पाई रेडियन, या इसको दे देंगे 1 रेडियन, ऐसे तो दे नहीं सकते। तो हुआ क्या था भाई, सबसे पहले सिकंदरी गज था, तो सबसे पहले यदि इन्होंने सपोज दैट मीटर खोजा, भाई वैज्ञानिकों ने मीटर खोजा। सबसे पहले राजा महाराजाओं टाइम सिकंदरी गज चलता था, फिर राजा महाराजाओं ने मीटर खोजा कि भाई मीटर, भाई अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने मीटर का आविष्कार किया वैज्ञानिकों ने। तो भाई सबसे पहले मीटर का आविष्कार किया, तो मीटर में और सिकंदरी गज में तो रिलेशन बैठाएंगे कि भाई एक सिकंदरी गज में कितने मीटर होंगे, ये 1 मीटर में कितने सिकंदरी गज होंगे। ये चीज तो बैठाई, दोनों में सामंजस्य बिठाया, संबंध बिठाया कि इनमें क्या संबंध हो, भाई संबंध था या संबंध होगा, ये चीज तो बिठाएंगे। जैसे सपोज आपको मैं बात बताऊं, आप मार्केट जाते हो, 1 किलो दूध लेकर आते हो, 1 किलो दूध लेकर आते हो, ठीक है, दूध। अब होता क्या है, पहले आप जाते थे, अपने पे लेके देखना, पहले आप जाते थे तो दूध वाला क्या करता था, आपको एक भरनी कोई माप होती होगी, किसी भरनी से डाल देता था, ओके देता 1 किलो है, 1 किलो है। फिर क्या किया आपने, भाई आप टेलीविजन देख रहे थे और आपको पता चला कि किलो का आविष्कार हुआ है। भाई यहां तक जब तक भरनी देती थी तब किलो का आविष्कार नहीं था, तब आपको पता चला कि किलो का आविष्कार हुआ है, तो आप क्या करोगे, किलो का वाट लेकर आओगे, कांटा लेकर आओगे, और उसने डाला 1 भरनी दूध, वो आप लाकर मापोगे कि ये कितना है, तो हो सकता है वो 1.25 किलो हो सकता है कि वो पूर्ण किलो भी हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि भरने की कोई पहले फिक्स माप नहीं थी, क्योंकि पहले किलो का आविष्कार भी तो नहीं हुआ था। तो इसलिए हुआ क्या, आपने यही तो मापा कि इस भरनी में कितना दूध आ रहा है। तो पहले वाली जो भरनी थी और उसमें, और जो नई माप आई किलो, उसमें तो आपने संबंध बिठाया कि भाई ये 1 किलो की भरनी है या 1.25 किलो की भरनी है। उसी प्रकार पहले डिग्री चला करता था, फिर नई आ गई माप, आ गई रेडियन।
तो फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया, रेडियन और डिग्री में संबंध बिठाया कि इनको कैसे मापे, इन दोनों में संबंध कैसे होगा। तो संबंध बिठाया तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने एक वृत्त बनाया, वैज्ञानिकों ने एक वृत्त बनाया। वृत्त बनाते क्या, वृत्त बना के क्या करते, देखो ये बना दिया, गोल नहीं है फिर भी आप समझना गोल है, ठीक है, ये वृत्त बना दिया। अब सबको पता है कोई बंदा यदि यहां से चल के वापस यहां पर आएगा, यहां से ये तो नहीं वापस यहां पर जाएगा, तो फिर तो वही बात हो जाएगी। तो कहा यहां से यहां तक आ रहा है, तो हम डिग्री तो जानते हैं कि 360 डिग्री है भाई, यहां से 90 डिग्री ये हो गया, 90 ये हो गया, 90 90 180, 180 और 90 270, 270 और 90 360 डिग्री। डिग्री में तो हम जानते हैं क्योंकि हमें पहले से पता है डिग्री में कितना होता है, तो 360 डिग्री हो गया। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्या करें, क्या करें भाई, रेडियन आ गई, अब नई माप आ गई, नई माप आ रही है रेडियन, तो इसमें कैसे कन्वर्ट करें। तो वैज्ञानिकों ने इसका दे दिया कि भाई कोई बंदा घूमकर यहां तक आएगा तो 2 पाई रेडियन होगा, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, मतलब डिग्री में मापो तो 360 डिग्री है ये, और यदि रेडियन में मापो तो 2 पाई, 2 पाई। अब उसी प्रकार देखो ये दूरी है, ये 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, इसी चीज को मीटर में लिखेंगे तो यही तो लिखेंगे 1000 मीटर, यही तो लिखेंगे। तो अब यही बात होगी, किलोमीटर में मापो तो 1 किलोमीटर हो गई, और मीटर में मापो तो 1000 मीटर हो गई। उसी प्रकार इन्होंने क्या किया, डिग्री में मापा तो 360 डिग्री हो गया, और रेडियन में मापा तो 2 पाई रेडियन हो गया। अपने को यह बात याद रखनी है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि 360 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है, यहां पर नहीं आएगा। अगर आप कंपटीशन में तैयारी करोगे, नेवी एयरफोर्स का एग्जाम दोगे, एनडीए का एग्जाम दोगे, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है रेडियन में और डिग्री में दोनों में क्या संबंध है। तो अपने को यहां से जब तक बेस मजबूत नहीं होगा ना, तब तक आप आगे ये नहीं, आपको यहां पर भी मैं कह रहा हूं, यदि आप 11th या 12th क्लास में हो, आप यहां पर बहुत आगे की सोचकर पढ़ो, केवल 11th या 12th का पेपर क्लियर करने के लिए मत पढ़ो। ये हो जाता है, ये 33% वाले जो 12th में 33% या 35% बनाते हैं, वो बहुत बड़े आईएएस आईपीएस बन जाते हैं, आईएएस आईपीएस बन जाते हैं। और 95% वाला कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं कर पाता, बिना जॉब के रह जाता है, या कोई प्राइवेट जॉब कर रहा होता है। कारण क्या होता है, ये परसेंटों पे ध्यान नहीं देता बंदा, ये ध्यान देता है कि हम जितना पढ़ रहे हैं ना, उतना तो ऐसा कर ले कि लाइफ टाइम में यदि रात को 4 बजे भी नींद से उठा के पूछ ले, बता रहे 2 पाई बराबर कितने डिग्री होगा, 2 पाई रेडियन बराबर कितने डिग्री होगा, तो 360 डिग्री होगा। तो 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन हो रहा है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो फिर बताओ 1 पाई बराबर कितना, दोनों में 2 2 का भाग दे दूं भाई, दोनों तरफ 2 2 का भाग दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 11th में आ गए, तो यहां पर क्या हो गया 180 डिग्री, और यहां पर हो गया पाई। तो यदि आपको पूछे 180 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है, तो पाई रेडियन के बराबर, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भाग दे तो 2 2 का, ये 2 का दे दिया, ये 2 का दे दिया, इधर क्या आ गया 90 डिग्री, और इधर आ गया पाई बाई 2। यदि पूछ ले 90 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है, तो पाई बाई 2। उसी प्रकार भाग देकर आप हर एक, आप यदि मैं रो कहते यार ये रेटो पाई बाई 4 बराबर 45 डिग्री, पाई बाई 6 बराबर 30 डिग्री, ये नहीं रटना अपने को, बिल्कुल भी नहीं रटना है। अपने को केवल ये चीज, एक चीज देखनी है, ये भी रटनी नहीं है, समझनी है। हर एक चीज हम समझते हुए चलेंगे। मैथ को, मैथ नाम क्यों दिया, साइंस के सब्जेक्ट क्यों, मैं मैथ को क्यों दिया, क्योंकि आप हर एक चीज समझ सकते हो। हर एक क्वेश्चन का हल आप 2-4 तरीकों, अलग अलग तरीकों से निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप 2 + 2 सीधा 4 लिखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 + 1 + 1 + 1, ऐसे भी 4 लिख सकते हो। तो आपका ये भी आंसर गलत नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। इसी का नाम मैथ है, इसी का नाम है मैथ है। जो अपने को आसान लग रहा है उसी तरीके से करो। जरूरी नहीं है कोई टीचर क्या बता रहा, मैं क्या बता रहा हूं, मेरे पे भी भरोसा करना जरूरी नहीं है। आप इसी चीज को अलग अलग तरीके से कर सकते हो। अपने को फॉर्मूला केवल एक देखना है, केवल और केवल 360 डिग्री बराबर है 2 पाई रेडियन। अब अपने को क्या कहेगा अगला, अपने पास एक ही फॉर्मूला, देखो मैं बोर्ड पे एक ही फॉर्मूला लिखता हूं केवल, उसके बाद में आप कहोगे वही मान निकाल लेता हूं। क्या प्रॉब्लम आ रही, अपना फॉर्मूला था
360 डिग्री बराबर 2 पाई, यही था साथियों 2 पाई रेडियन। अब बताओ मैं कितने का निकालूं? 90 डिग्री का निकालूं। 360 में कितने का भाग दूं कि 90 डिग्री आ जाए? 360 में 4 का भाग देने पर 90 डिग्री आ जाएगा। 9 चौक 36, ये दे दिया इधर 4 का भाग, इधर दे दो 4 का भाग, तो इधर आ जाएगा 90 डिग्री, इधर आ जाएगा इस 2 से 2 चला जाएगा पाई बाई 2। 90 डिग्री का पाई बाई 2 आ रहा है। सपोज दैट अपने को 45 डिग्री का निकालना है, 45 डिग्री का निकालना है, तो 45 का कितने, इसको कितने से भाग दूं कि 45 आ जाए? ये 45 का पाड़ा बोलो, 45 का पाड़ा बोलो कितनी बार मारा है? मेरे हिसाब से 8 बार मारा है, तो यहां पर भी 8 लिख दूंगा। कितनी बार? 8 चौक 32, 45 डिग्री, इधर 2 से 4 बार चला जाएगा तो पाई बाई 4, पाई बाई 4। कहां प्रॉब्लम आ रही है अपने को? बिल्कुल मैं कह रहा हूं मैथ है, मैथ को रटना नहीं है, इसको समझना है, यहां पे बैठ जाना चाहिए। रात को भी उठाकर आपको पूछे ना कि पाई बाई 4 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, तो अपने सीधा बोलना, आंसर आना चाहिए 45 डिग्री के बराबर, 45 डिग्री के बराबर। एक आपके यहां पर एक फॉर्मूला और दिया हुआ है, होता क्या है, आपके जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली के हिसाब से भी चलना पड़ेगा, केवल अपना वो तो कंपटीशन के हिसाब से चल नहीं सकते, क्योंकि 11th क्लास में भी अपने को 12th में पढ़, आपको रिजल्ट भी देखना है। तो होता क्या है, दे दिया, जैसे मैं आपको त्रिभुज की बात कर रहा था नॉर्मली, यहां पे कोण दे दिया XYZ थीटा, जो भी आप मानना तो जो भी लिख सकते हो। अब होता क्या, ये त्रिज्या आप सब जानते हो, वर्ग की त्रिज्या होती है ये केंद्र बिंदु है O, केंद्र बिंदु है O। ये क्या हो गया? चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई मैं लिख दूं L, चाप की लंबाई L। वर्ग की त्रिज्या क्या हो गई? R, वर्ग की त्रिज्या हो गई R। और कोण कितना दे रखा है? कोण दे रखा है थीटा। तो अपने प्रश्नावली में एक तो वो फॉर्मूला काम आएगा, एक आएगा ये कि L, इसमें अपने को ये चीज देखनी, सबसे भाई बड़ा कौन सा होगा? चाप होगा, सबको पता चाप बड़ा होगा सबसे, चाप बराबर इसको R और थीटा को गुणा करवा दो, R को और थीटा को गुणा करवा दो। कहीं प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए आपको, कहीं प्रॉब्लम है आनी नहीं चाहिए। इसमें यदि पूछ ले L क्या है, तो चाप की लंबाई है भाई साहब, और R क्या है, तो R को तो सभी जानते हैं रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या, L का लेंथ, L का लेंथ, लेंथ यानी चाप की लंबाई। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। तो अभी तक कितने फॉर्मूले हो गए? एक तो ये हो गया, एक 2 पाई बराबर 360 डिग्री हो गया। इन दो फॉर्मूले पे पूरी प्रश्नावली कर देंगे हम, इन दो फॉर्मूले पे पूरी प्रश्नावली कर देंगे। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो फिर आगे चर्चा करते, एक दो क्वेश्चन कर लेते, क्वेश्चन में इनको कैसे अप्लाई करना है वो चीज देखते। तो मेरे पास है भाई, मैंने तो हार्ड हार्ड क्वेश्चन है वही लिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो आप भी कर लोगे और नहीं कर पाओगे तो फिर मेरे समझाने का फायदा ही क्या हुआ। तो एक आपको प्रश्न दे रखा है मेरे हिसाब से, एग्जांपल नंबर 5 है वो, यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान है, ये बना लिया मैंने दो वृत्त। एक चीज और ध्यान रखना, मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं तो बता रहा हूं, कुछ भी नहीं करना मैथ में। आपको प्रश्न में क्या दे रहा है? दो वृत्त बना ली। इसमें क्या कह रहा है? दोनों के चापों की लंबाई, मतलब चाप बनेगा जब यह त्रिकोण बनेगा, तब त्रिकोण बनेगा तभी तो बनेगा। इसका सेंटर बिंदु है A, इसका सेंटर बिंदु यानी केंद्र बिंदु है B। यहां पे मैं लिख देता हूं X और Y, और यहां पर लिख देता हूं P और Q। कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों की क्या कह रहा है? चापों की लंबाई समान है, चापों की लंबाई समान है। ये L1 कर दो और ये L2 कर दो। कुल मिलाकर कह रहा है ये L1 और L2 है, ये क्या है? बराबर है, समान का मतलब बराबर। प्रश्न बोल रहे हैं, मैं वही कर रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं। न्यू दो वृत्त हैं, दोनों वृत्तों के चापों की लंबाई समान है, यहां तक कर लिया। आगे प्रश्न कह रहा है और अपने केंद्र पर क्रम से 65 डिग्री और 110 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये मैंने लिख लिया 65 डिग्री और ये लिख लिया मैंने 110 डिग्री। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कह रहा है कि दो वृत्त और दोनों के चापों की लंबाई समान है और दोनों अपने केंद्र पर क्रम से 65 डिग्री और 110 डिग्री का कोण बना रहे। तो मतलब θ1 इसको दूं क्या? ये θ1 दे दिया, या θ2 दे दिया, तो θ1 बराबर दे दिया अपने को 65 डिग्री
और थीटा 2 बराबर दे दिया 110 डिग्री। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कोण बनाते हैं तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, मतलब ये त्रिज्या हो गई R1 और ये हो गई R2। तो प्रश्न पूछ क्या रहा है कि R1 बटा R2 क्या होगा, R1 बटा R2 क्या होगा। ये सब प्रश्न में दिया हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं किया। दो वृत्त दिए हुए थे, दो वृत्त बना लिए मैंने। दोनों वृत्तों के चापों की लंबाई समान दी हुई थी, मैंने L1 और L2 दोनों के चापों की लंबाई मानी और दोनों को बराबर कर दिया। ये कह रहा है दोनों के जो केंद्र पर कोण बन रहे हैं, एक कोण है 65 डिग्री का और एक 110 डिग्री का, मैंने वो लिख दिया। फिर ये क्या कह रहा है कि दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात याद करो। तो R1 बट्टा R2 अनुपात, मतलब यही तो होता है R1 अनुपात R2 बराबर ये लिख दो, चाहे R1 बट्टा R2 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हमने एक फॉर्मूला सीखा था L बराबर R थीटा, सीखा था या नहीं सीखा था। अपने पास यहां पर क्या है, R ज्ञात करना है। तो मैं यदि R को इधर रख दूं और ये थीटा इधर गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। अपने को फॉर्मूला ये काम लेना, R बराबर L बट्टा थीटा, R बराबर L बट्टा थीटा, ठीक है। अब मैं यदि R1 ज्ञात करूं, भाई पहले मेरे को R1 ज्ञात करना पड़ेगा, तो मैं ये इधर ले लेता हूं R1, तो इधर क्या हो जाएगा L1 बट्टा थीटा 1। ये होगा नहीं होगा साथियों, होगा। L1 का मान क्या है, L1 का L1 ही, इनके बराबर यदि आप मानो तो मान लो x, भाई ये दोनों बराबर है L1 और L2, इनके बराबर मान लेते कोई x है, कोई x है तो ठीक है। L1 और L2 बराबर क्या अपने पास x, ये मैंने लिख दिया x। थीटा 1 का मान क्या अपने पास 65 डिग्री है या नहीं है, ये लिख दिया मैंने 65 डिग्री। कोई प्रॉब्लम आई, समीकरण 1 डाल दो, समीकरण 1। उसी प्रकार R2 का ज्ञात करूंगा, L1 था तो इसकी जगह L2 हो जाएगा और थीटा 1 की जगह थीटा 2 हो जाएगा। L2 का मान क्या है, L1 और L2 का दोनों का मान बराबर है, x के बराबर है, भाई दोनों का मान बराबर है और हमने मान लिया x है कोई, तो ये मैंने x लिख दिया L2 का। थीटा 2 का मान क्या है 110 डिग्री है, ये है या नहीं है, समीकरण 2 दे दो। अपने को क्या क्या करना, R1 बट्टा R2, ऊपर अपने R1 का मान निकाल लिया और नीचे R2 का निकाल लिया, तो मतलब R1 में R2 का भाग देना है। तो ये मैंने R1 लिख दिया बट्टा में R2 लिख दिया। R1 का मान लिख दो तो R1 का x बट्टा 65 डिग्री और R2 का लिख दो x बट्टा 110 डिग्री। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब इधर का स्क्रीनशॉट लो, इधर का मैं थोड़ा सा डिलीट करके आपको समझा देता हूं, यहां तक नहीं आएगा भी नहीं। तो ये देखो यहां तक समझ में आ गया। पहले ऊपर मैंने लिख दिया R1 का मान x बट्टा 65 डिग्री और R2 का लिख दिया x बट्टा 110 डिग्री। चलो अब आगे चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो आप सब जानते हो इधर तो R1 बट्टा R2 लिख दिया मैंने, ऊपर वाला क्या x बट्टा 65 डिग्री। एक चीज देखी होगी आपने कि आपको कभी कभी ऐसा मिल जाता है 1/2 और 4/2 ऐसा मिल जाए, तो हम क्या करते हैं, इसको देख लेना थोड़ा सा, मैं इस कोष्टक में लिख रहा हूं, इसको हम ऐसे ही करते 1/2 और इसको भेज देते हैं सबसे ऊपर 2/4, ऐसे ही तो लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं। अभी भी नहीं समझ में आया, देखो मैं काट देता हूं, इससे ये कटेगा 2 बार तो ये यहां पर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4। इसका सीधा आंसर निकालेंगे कितना आएगा 1/4। यहां से कितना आ रहा है, यहां से भी यही तो आ रहा है 1/2, ऊपर वाला ऊपर से गुणा हो जाएगा, 1 बचेगा तो 1 और 2 से 2 गुणा हो जाएगा 4। तो उसी प्रकार होगा। तो ऊपर अपने पास क्या था 1/2 की जगह क्या था x बटा 65 डिग्री, ये गुणा का चिन्ह लगा दिया। 4/2 की जगह क्या अपने पास x बटा 110 डिग्री, यानी 110 डिग्री ऊपर जाएगा, ये लिख दिया मैंने 110 डिग्री बट्टा ये x है वो नीचे का नीचे रह जाएगा, तो ये नीचे का नीचे, इस x से ये x काट दूं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है। तो ये R1 बटा R2। अब भाग दो, मेरे को ऐसा लग रहा है 5 का भाग जा रहा है, तो 5 का भाग 110 में जाता है लगभग 22 5 के 110, तो ये लिख दिया मैंने 22 और 13 5 65। ये R1 और R2 का अनुपात क्या आ गया 22 अनुपात 13। क्या आ गया साथियों 22 अनुपात 13। बस यही तो आंसर था। क्या था बताओ, कहीं पर प्रॉब्लम आई है आपके? प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा कि यहां पर प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। जितनी भी कोशिश होगी आपके लिए होगी। जो भी आप कहोगे कि यार यहां से समझ में नहीं आया, बिल्कुल नहीं आता, कुछ बातें नहीं आ पाती है, तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा। 2 बार नहीं 100 बार पूछ लो, लेकिन मैथ ऐसे सब्जेक्ट है आपको प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी।
प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं कह रहा हूं 2 बार नहीं 100 बार पूछो, मैं आपको 100 बार ही बताने के लिए तैयार हूं। पर ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, कॉपी में कुछ कर ही नहीं रहे हो, वीडियो से केवल कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए आपने ये क्वेश्चन देखा, इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। फिर एक हम कल 3.1 के बारे में कल चर्चा कर लेंगे। 3.1 को एक साथ ही करेंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, पूरी करेंगे। फिर हमारे पास आ जाएगा वो साइन x प्लस वाई वाले फॉर्मूले, कोस x प्लस वाई वाले फॉर्मूले, उनकी चर्चा करेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आया तो वो बता देना, नहीं आया तो मेरे को वो बता देना, ताकि मेरे को पता चले कि मैं सुधार करूं, मेरे में जो कमी है मैं सुधार करूं। तो आज के लिए इतना ही। और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करने का कहना है क्या है, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर दबा देना, वो घंटे का निशान है उसको जरूर दबा देना, ताकि क्या हो कि मैं वीडियो अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और जो भी आपके भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी की वीडियो भी आ रहे हैं। तो इसलिए हो सके तो मेरी तरफ से जो भी मदद हो सकती है मैं कर रहा हूं, करता रहूंगा, कोशिश करूंगा जितना भी अच्छा हो सकता है, सुधार जो भी कमियां उनकी सुधार की कोशिश करूंगा। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि आप मेरा सपोर्ट करें और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।